हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है उसको कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक टॉपिक ऑलरेडी डाल चुका हूं, फोर्स ऑन अ पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम उससे आगे का टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स हम टॉर्क को यहाँ पे देखेंगे जब हम किसी करंट लूप को, इट मीन्स एक लूप लेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो करेंगे और उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर पुट करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो उसको आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। जैसा कि टॉपिक है हमारा, टॉर्क हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसी करंट लूप में। ठीक है, किसी करंट लूप में टॉर्क में। तो पहले हम बनाते हैं एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर करंट लूप बना रहा हूँ। ये रहा अपना एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है ये। ठीक है, ये हो गया करंट लूप। इसको नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। इसके अंदर करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आई करंट जा रहा है, आई करंट यहाँ से और आई करंट यहाँ से। इसकी लेंथ हो गई है एल और इसकी ब्रेथ हो गई है बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई इसकी। अब इसमें क्या करना है हमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे भी दिखा देते हैं हम, इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एसपी से। ये करंट एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल बन रहा है थीटा। राइट, यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, एंगल बन रहा है 90। यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम ले एसपी, क्या ले रहे हैं हम, तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले फोर्स ऑन साइड एसपी। एसपी, ठीक है, अपने पास बेसिक जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है देखिए, वो होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए हम फोर्स मान लेते हैं फर्स्ट F1। क्लियर, आई एल बी साइन थीटा। अब एल क्या होता है, करंट एलिमेंट। ठीक है, आई ऐसे जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन है अपने पास ये। ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया आई एल। ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ। ठीक है, आई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे अपने पास आ रहा है ये अगर थीटा है तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा, इस स्ट्रेट लाइन में से ये बच गया अपने पास 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई एल की जगह इसकी लेंथ कितनी है बी साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया F1। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। ठीक है, ये करंट एलिमेंट था। ठीक है, ऐसे करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट को देखें, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ से ऐसे, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसकी अगर देखें, ये करंट एलिमेंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, इसको ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो डायरेक्शन क्या शो हो रही है इसकी, तो डायरेक्शन होगी इसकी अपवर्ड। इसकी डायरेक्शन यहाँ मेंशन कर देते हैं, अपवर्ड। ठीक है, अब जस्ट इसका ऑपोजिट हम लेंगे साइड, इसकी ऑपोजिट साइड होगी क्यू आर। अब साइड ले लेते हैं हम क्यू आर यहाँ पे। ठीक है, क्यू आर साइड कैलकुलेट अब देखते हैं, फोर्स ऑन साइड क्यू आर, इसको फोर्स मान लेते हैं हम F2। इट मीन्स पहले के अंदर जो फोर्स आई है वो आई है ये F1। ठीक है, ये फोर्स आ गई F1, ये आ गई F2। अब क्या होता है फॉर्मूला, वही आई एल बी साइन थीटा।
अब ये करंट एलिमेंट है, इसके अक्रॉस देखिए करंट जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्रॉस पर आई एल क्रॉस बी, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई एल की जगह हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है थीटा, ये आ गया सेकंड। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, इसकी डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, एक ही एक्सिस के अलोंग हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एक्सिस के अलोंग अगर एक की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, इसकी डायरेक्शन आ रही है हमारे पास F2, हमने इसको माना है, ये आ रही है डाउनवर्ड, तो जो फोर्स है हमारे पास, इट मींस फोर्सेस F1 एंड F2 क्या है, यहाँ इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या दोनों की, एक की अपवर्ड एक की डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में तो क्या हो गए, सो दे आर कैंसिल एच। तो इस केस में जो F आ रही है नेट वो हो गया 0, ठीक है। इस केस में तो फोर्स होगी 0, इट मींस इस वाली साइड में जो हमारी ब्रेथ वाली साइड है दोनों तरफ, इसमें तो नेट फोर्स 0 हो गया। और टॉर्क के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, कपल ऑफ फोर्स, इक्वल फोर्स होनी चाहिए बट डायरेक्शन ऑपोजिट। अब रह गया हमारे पास ये दो साइड्स PQ और RS। अब एक एक करके हम करते हैं PQ पे, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं फोर्स ऑन साइड PQ, ठीक है, PQ पे करेंगे। अब PQ का सिंपल सा क्या होता है, ILB sin थीटा, ILB एंगल कितना बन रहा है यहाँ 90, तो इसको हम मान लेते हैं F3, F3 इक्वल्स टू I, लेंथ कितनी है इसकी LB sin 90, तो ये आ गया अपने पास ILB। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखिए, करंट आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ, है ना, तो ये होता है हमारा FBI, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट ऐसे में, ये कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, है ना, ये आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड, ठीक है, तो ये होगी डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड। चलिए अब हम ले लेते हैं एक और, कौन सी आ रही है, अब ले लेते हैं RS, फोर्स ऑन साइड RS, इसको F4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पे तो फोर्स आ गया अपने पास, जो F3 आई है वो कितनी आई है अपने पास, ये और ये आई है इधर F3 इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, क्लियर। अब इस पे कैलकुलेट करते हैं, 90 डिग्री ये भी बन रहा है एंगल, तो ये भी क्या आ गया ILB sin 90, लेंथ इसकी भी L है तो ILB। चलिए तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया। अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। अब देखिए करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, करंट ये हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, वो आउटवर्ड थी, ये होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवर्ड, इट मींस जो F4 है इस पॉइंट पर अगर देख रहे हैं तो वो आ रही है ऐसे। आप ध्यान से देखें यहाँ पे फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है ना, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ इस डिस्टेंस पे, क्लियर आता है। तो इट मींस इसके पास क्या है, कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, यानी F3 और F4 जो है वो कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, और जब कपल ऑफ फोर्स बनता है तो उस केस में क्या होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है, तो हमें वही टॉर्क अब कैलकुलेट करना है। तो इट मींस क्या है कि फोर्स F3 and F4 form couple of force, ठीक है, which exerts
टॉर्क, जो कि टॉर्क लगाते हैं। अब टॉर्क इक्वल टू देखिए क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, है ना, बिटवीन फोर्सेस। क्लियर? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये था हमारा, ये S था हमारा, ये P था, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, राइट, ये था, इस पे फोर्स जो लग रही है F4 लग रही है और यहाँ फोर्स लग रही है F3। क्लियर? अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, अब निकालते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही थी हमने, जो फोर्स यहाँ पे जो देखी थी वो थी ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसे था, राइट, ये एंगल क्या है, ऐसे एंगल बन रहा था इसके साथ थीटा। क्लियर? ये थीटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, थीटा, दो पैरेलल लाइंस है, तो ये थीटा हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए ये थीटा है, ये है अपने पास बी, तो अपने को निकालना है इसकी हेल्प से, ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये निकालना है हमें एक्स। क्लियर? अब एक्स कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा हमने पढ़ा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है यहाँ एक्स, हाइपोटेन्यूज है यहाँ बी, तो एक्स इक्वल्स टू बी साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ठीक है, तो एक्स आ गया अपने पास बी साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बी साइन थीटा, फोर्स आ गया अपने पास आई एल बी, तो यहाँ से जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या आती है हमारे पास, F3 मान लेते हैं, और इनटू बी साइन थीटा, फोर्स थी अपने पास आई एल बी, और ये है आई एल बी, ये है बी साइन थीटा। अब देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया, आई एरिया, ये बन गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ पे ये कैसे आ गया कि एरिया इक्वल्स टू आ गया एल इंटू बी, उस लूप का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हमने कैपिटल ए से मान लिया। अगर मान लेते हैं कि इफ लूप हैज n टर्न्स, अगर उस लूप के पास n टर्न है, यहाँ तो बात हो रही है एक टर्न के लिए, है ना, एक ही टर्न है उसके पास, अगर उसके पास ऐसे n टर्न है तो क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला जो मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें कुछ देखा देखा सा लग रहा है आप लोगों को, अगर ध्यान से देखें तो एन आई ए क्या होता है, एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इस टॉर्क को हम क्या ले सकते हैं, एम बी साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में करना हो तो एम क्रॉस बी, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल, यहां लगा सकते हैं हम नॉर्मल, क्या होगी, नॉर्मल, ठीक है। तो m क्रॉस बी ये अपना बन गया पूरा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है अपना टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा एम आया एन आई ए से और ए आया एल इंटू बी से, तो ये बन गया अपने पास एम बी साइन थीटा। क्लियर? चलिए अगर ये थीटा देखिए मान लेते हैं ये थीटा है, अगर ये एंगल अल्फा होता तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आता, कभी कभी केस ऐसे हो जाता है, तो ये देखिए अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है 90, ये 90 इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो कभी कभी ऐसे भी अप्लाई करना पड़ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ टॉर्क तो निकल गया, अब हम एक रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हो जाता है। मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा एंगल पे रखा था, है ना, थीटा एंगल यानी जीरो पे रखा होता, थीटा एंगल मतलब इनिशियली ये अपना रखा हुआ है, अगर ये इनिशियली ये रोटेट कर रहा है 90 डिग्री रोटेट कर जाता है, जीरो से 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है सिर्फ, तो उस केस में अपने पास टॉर्क क्या होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास एक रिलेशन बनेगा एंगुलर वेलोसिटी का, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जरा हम उसको देख लेते हैं एक बार। कंडीशन क्या है, व्हेन लूप
rotate through an angle of 90 degree by applying uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट अभी देखा पीछे की टॉर्क अपने पास आया है एम बी साइन थीटा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि रोटेट कर रहा है ना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कैसा आता है, एक रिलेशन ये भी पढ़ रखा हमने, टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। क्लियर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, आई अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्लियर, होता है, हमने क्लास 11 में रिलेशन पढ़ा हुआ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, ये भी पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। इसको यहाँ पुट करेंगे तो आई इक्वल्स टू आ गया, सॉरी आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, राइट। और इधर आ रहा है अपने पास एम बी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, और देखिए अल्फा इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। यहाँ बच गया एम बी साइन थीटा। अगर मैं किसी इक्वेशन को सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है, तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो अनचेंज रहती है, ये हमने बहुत छोटी क्लासेस से सीखा हुआ है। तो इसको हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इसको आगे पीछे कर देते हैं, कैसे, देखिए आई इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा और इंटू डी थीटा बाय डी टी, राइट, इक्वल्स टू यहाँ हो गया अपने पास एम डी साइन थीटा, एज इट इज बचा हुआ है। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी, थीटा क्या होता है अपने पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ओमेगा, यहाँ बचा हुआ था डी ओमेगा बाई डी थीटा और इक्वल्स टू एम बी साइन, इस थीटा को यहाँ ले जाते हैं तो आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, यहाँ ओमेगा इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ साइन थीटा, ये डी के थीटा के साथ क्या लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब ओमेगा वेलोसिटी 0 थी तो ये भी कैसे रखा होता है, रेस्ट पे, है ना, कोई एंगल नहीं था। जैसे ये ओमेगा इस वेलोसिटी पे पहुंचता था, इसने कितना टर्न लिया, π/2, अभी बताया था 90 डिग्री का टर्न, ये रहा मेंशन, 90 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाय 2, 0 टू ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा 0 टू π/2, माइनस बाहर ले लेके यहाँ लिमिट्स पुट करते हैं, i/2, ये आ गया अपने पास ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 का अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सेम यहाँ करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, cos π/2 90 माइनस cos 0, ठीक है। तो इधर आ गया आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, यहाँ बचा है माइनस एम बी, cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बच गया आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। तो यहाँ बच गया अपने पास आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एम बी, 2 को दे जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया एम बी 2 एम बी अपॉन में आई, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 2 एम बी अपॉन में आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में ये क्या होता है, अप्लाई होता है, तो इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ टॉपिक कवर हो गया। अब इस पे हम कुछ कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे टॉपिक थोड़ा सा और इजी लगने लगेगा अपने को। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर कॉइल
of side 10 centimeter has 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil, makes an angle theta with the direction of a uniform magnetic field of 0.8 Tesla. If the torque experienced by the coil equals to 0.96 न्यूटन मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या कर रहा है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड अपने को दे दी है, ठीक है, साइड कितनी दे दी है, इसको ए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। उसके पास कितने टर्न्स हैं, 20 टर्न्स। उस पर करंट जा रहा है 12 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, और कॉइल को सस्पेंड कर दिया है नॉर्मल टू द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल है, और वो एंगल बना रहा है थीटा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को गिवन है 0.8 टेस्ला, और जबकि इस केस में ये टॉर्क जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 0.96 न्यूटन मीटर। तो एंगल कितना होगा, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉर्क इक्वल टू होता है NIA/B साइन थीटा, थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क अपॉन में NIA/B। अब बात आती है एरिया, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, स्क्वायर है तो दो बार वहीं पे पुट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, टॉर्क की वैल्यू 0.96, नंबर ऑफ टर्न 20, करंट 12, एरिया 10 इंटू 10⁻⁻2, दो बार कर देंगे 10 इंटू 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड 0.8, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं इनके, जैसे हटाया इधर आ गया 10, ठीक है, आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा अपना, ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब इससे इसको करेंगे तो देखिए आएगा 4, 8 से करेंगे तो 6 से करेंगे तो 2, ऊपर खत्म सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या बचा, 100, इस 100 को इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर, और इन दोनों को इससे कैंसिल कर दिया तो आंसर बचा है 1/2, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा 1/2 कब आता है साइन में, 30 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया अपने पास 30 डिग्री, और अपने को यही एंगल निकालना था, एंगल अपना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 turns, radius 10 centimeter, carries a current of 5 ampere. It is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 0.5 Tesla. The field lines making an angle of 60 degree with the plane. क्या करा, प्लेन के साथ, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, प्रिवेंट इट फ्रॉम द, क्या करा, कॉइल है सर्कुलर कॉइल, इसके बाद टर्न है 100, ठीक है, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, इट मींस 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जिसके पास करंट जा रहा है 5 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास 0.5 टेस्ला। अभी मैंने बताया था अगर प्लेन के साथ एंगल बन रहा है तो उस केस में क्या होता है, अभी बताया था ना, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो अल्फा गिवन है 60 डिग्री, क्योंकि प्लेन के साथ एंगल बना रहा है, प्लेन के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेन के साथ क्या बना रहा है एंगल, ये 30 डिग्री, 60 बना रहा तो हमारा थीटा कितना आ गया 30। सब कुछ अपने को दे दिया, क्या निकालना है इसमें, टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल्स टू NIA/B साइन थीटा, एरिया ही निकाल देंगे, ठीक है, एरिया निकाल लेते पहले हम, चलिए एरिया सर्कुलर कॉल है तो वो आ गया पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो टॉर्क कितना आ गया अपने पास, NI पाई आर स्क्वायर B साइन, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, n है अपने पास 100, I है अपने पास 5, ठीक है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर जो कि हो गया 3.14 इंटू आर दे रखा है
10 इंटू 10 की पावर -2 और 10 इंटू 10 की पावर -2। बी है अपने पास 0.5 और एंगल आ गया 1/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबके डेसिमल सॉल्व करते हैं। 100 इसका सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 10, ये 100 से ये कैंसिल, ठीक है, और इस 10 से ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 157, ये हो गया। तो अपने पास वैल्यू क्या क्या आ गई, 5 इंटू 157 और 5 इधर बचा है। अब ये 10 इससे सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो यहाँ बच गया, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यूज अपने पास यहाँ पे बच गई है। 25 इंटू 15, ये अपने पास ये 15 157 है, सॉरी 157, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 157 और ये रह गया। इससे इसको जब सॉल्व करेंगे -4 तो ये जाएगा -3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 157 इंटू 25 35 3 25 28 2 7, ठीक है, ये आ गया 14 1 10 11 1 3। तो वैल्यू आ रही है अपने पास 5 2 8 3, ये आ गया 9, ठीक है, ये वैल्यूज आ गया अपने पास। तो वैल्यू आ रही है अपने पास 3925 इंटू 10 की पावर -3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.925। तो टॉर्क आ गया इतने न्यूटन मीटर, 3.925 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास टॉर्क की। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 meter and having 500 turns of wire carries a current of 3 ampere. A thin coil having 10 turns of wire and of radius 0.0 meter carries a current of 0.4 ampere. Calculate the torque required to hold the coil in the middle of solenoid with its axis perpendicular to the axis of the solenoid. तो देखिए क्वेश्चन को पहले इमेजिनेशन में लिख आते हैं। ये एक सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड की ये एक्सिस हो गई, तो सोलेनॉइड के लिए हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है। अगर सोलेनॉइड की बात करें तो अपने पास लेंथ दे दी है 0.4 मीटर, टोटल टर्न्स दे दिए हमारे पास 500, राइट। करंट जा रहा है इसके पास 3 एम्पियर, ये दे रखा है। अब इसके अंदर ना एक छोटी सी कॉइल रखी है जिसके पास 10 टर्न है, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं हम कॉइल की। इसके पास टर्न है 10, ठीक है, इसको मान लेते हैं N1, ये हो गया N2, 10 टर्न हो गए, ठीक है, रेडियस हो गया इसका 0.01 मीटर, करंट की वैल्यू हो गई इसके पास 0.4 एम्पियर। कह रहा है कि हमें वो टॉर्क कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर ही ये कॉइल रखी हुई है और वो कॉइल की जो एक्सिस है वो इससे परपेंडिकुलर है। अब इसकी एक्सिस ये है तो कॉइल कुछ ऐसे रखा होगा ना, दूसरे कलर से दिखा दो, कॉइल कुछ ऐसा रखा होगा क्योंकि इसकी एक्सिस तो ये हो जाएगी, तो इसके अंदर ये होल्ड करके रखनी चाहिए, यानी इसके अंदर ऐसे ही ये स्टेबल रहे। और इस पे स्टेबल करने के लिए क्या होगा, दोनों इस पे क्या लगेगा, इक्वल अमाउंट में टॉर्क जो इसको होल्ड करके रहेगा, तो वो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, NIA/BA sin थीटा। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के लिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सोलेनॉइड बना रहा है और उसी के मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कॉइल को पुट करा है, तो इसकी हम मान लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड। इसका होता है मोनी N1 I1, ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2, और N1 इक्वल टू होता है N अपॉन में लेंथ, ये आ गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप करते हैं कॉइल, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास टॉर्क का होता है NIA/B sin थीटा, ठीक है। एंगल तो अपने को मिल गया कि परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 90 आ गया। अब N मतलब N2, I2 एरिया मतलब एरिया 2, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाला है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बाकी सब कुछ तो उस कॉइल का हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया वगैरह सब। अब सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे इसकी तो ये आ गया N2
I2 A2 ये आ गया म्यू नॉट N1 L I1। अब इस सारी वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। N2 10, I2 0.4, A2 सर्कुलर कॉइल है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 3.14 इंटू 0.01 इंटू 0.0.01। ठीक है, यहाँ तक। अब म्यू नॉट ये आ गया बनवास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो एन दे रखा 500 अपॉन में एल दे रखी 0.4 और ये दे रखा I1 दे रखा अपने को 3 एम्पियर। तो ये इतनी सारी लंबी वैल्यूज आ गई अपने पास। अब इन वैल्यूज को क्या करते हैं, सर को पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, वहां इजी रहेगा। क्लियर, चलिए पीछे लेके जाते हैं। 10 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.4 इंटू 3.14 0.1 0.1 3.14 0.1 इंटू 0.01 टू 0.01 इंटू ए हो गया। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500 अपॉन में 0.4 इंटू करंट की वैल्यू कितनी थी अपने पास 3। चलिए, ये इतनी लंबी वैल्यूज है अपने पास। ठीक है, इन सबको सॉल्व करते हैं, सबके डेसिमल हटा लेते हैं। 10, 100, 100, 100। ठीक, इसको करूंगा तो पर 10। अब देखिए ये 10 इससे खत्म। ठीक है, पहले 10 को ही सॉल्व कर लेते हैं, सबसे अच्छा है। इससे इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास वैल्यूज आ रही है कुछ 4 से खत्म। ठीक है, 2 बार 0.4 दे रखी थी अपने पास वैल्यू। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपने पास। अब वैल्यूज जो बच गए उनको पहले एक तरफ ले, चलिए इनको पहले एक नोट कर लेते हैं हम। 314 इंटू 4 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500 इंटू 3। ठीक है, और ये 6 हो गया, ये इसके साथ सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, और नीचे बच गया 10⁻6। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो इसके पास जो आंसर आता है वो आएगा हमारे पास 5.92 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular coil of 100 turns has length 5 cm and width 4 cm. It is placed with its plane parallel to the uniform magnetic field and a current of 2 ampere is passed through the coil. If the torque acting on the coil is 0.2 Newton meter, find the magnitude of the magnetic field. कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके पास टर्न है 100। ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, उसका प्लेन और वो एक दूसरे के पैरेलल का मतलब हो गया एंगल बन रहा है थीटा 90। ठीक है, करंट जबकि जा रहा है 2 एम्पियर, राइट। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क दे रखा है सॉरी 0.2 न्यूटन मीटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला फिर लगा देते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, NIBA sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, टॉर्क का अपॉन में NIA sin थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, टॉर्क 0.2, N 100, करंट 2। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 साइन 90, इट मीन्स 1। इसका काम तो खत्म हो गया। अब डेसिमल्स को हटा लेते हैं पहले। ये कितना आएगा इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, इस 100 से ये कैंसिल,
क्लियर। ये 100 को 10 को 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 10 की पावर 2, इट मीन्स 100। नीचे बचा 5 इंटू 4 और इंटू 10। चलिए ये जाएगा इस पे 25, ये आ गया 5, तो आंसर आ गया 0.5 टेस्ला। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टॉर्क को कवर किया है। यह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।